हेलो बहनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छी होंगी, ऐसी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज का जो ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ वो उन बहनों और भाइयों के लिए है जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्ज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि इंसान के पास एक ऐसा रटा रटा ऐसा सवाल होता है कि हर काम में उसकी मर्ज़ी होती है, पर क्या हर काम में उसी की मर्ज़ी होती है? हम जो कुछ भी कार्य करते हैं क्या वो ईश्वर के मुताबिक करते हैं? तो आप सब ऐसा समझते हैं, पर मैं कहीं थोड़ा सा ऐसा इससे हटके समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारी भी हमारी होती है, भगवान की नहीं। क्योंकि जैसे हम खाना बनाते हैं अपने लिए तो उसे हम खाते हैं तो उससे हमारा पेट भरता है, इसमें भगवान बीच में कहाँ से आ जाता है? पर हम क्या करते हैं, और हमारी एक ये भी गलती होती है कि हमसे कुछ जो अच्छा हो जाए तो उसे तो हम अपना कर्म समझ लेते हैं कि हमारा भाग्य है, हमने कुछ अच्छा कर्म किया है तो हमारे साथ में ऐसा हो गया। और अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो जाता है तो हम उसका सारा दोष ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या आप ऐसा समझते हैं? मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ इतनी गलतियाँ करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं होता है और हमारी उंगली हमेशा दूसरे की तरफ होती है। तो मैं आपको ऐसे तो क्या समझाऊं, लेकिन एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। अगर आप इस कहानी को ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तो फिर आपकी समझ में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो मैं आज आपको ये इस कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक पति पत्नी होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनके पास इतना भी धन नहीं होता है कि वो आज से और कल भी खा लें। बड़ी परेशानी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। बहुत गरीब हैं तो रहने सहने के लिए घर मकान कुछ भी नहीं है। और गांव के बाहर किसी नदी के या तीर के किनारे उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना के रखी है और वो उसी में अपना जीवन बिताते हैं पति पत्नी। जहाँ कहीं से उन्हें थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है वो ला के खा लेते हैं और जीवन गुजारने के लिए उनके पास कोई भी सुविधा नहीं, पर वो बहुत संतुष्ट हैं, आराम से रहते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। अब एक बार क्या होता है कि एक जो सेठ होता है, सेठ जी होते हैं, वो व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं। उनके पास बहुत सारा धन होता है। अब वो सेठ रात उनको हो जाती है तो वो रुकते हैं गांव में, होटल में जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं अगर होटल में जाऊंगा तो यहाँ के लोग जो उनको पता लग जाएगा तो भाई मुझे लूट लेंगे और मेरा सारा धन हड़प जाएंगे। तो सेठ जी होटल में नहीं रुकते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि गरीब लोग, सुना है मैंने कि गरीब लोग बहुत दयावान होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो सेठ जी एक ऐसे गरीब की खोज करने लगे कि भाई ऐसा कोई गरीब मिल जाए जिसके यहाँ मैं आज रात व्यतीत कर लूँ। और वो गांव में खोजने लगते हैं कि मुझे ऐसा एक गरीब चाहिए जिसके पास कुछ भी ना हो तो मैं आज रात को उसके पास रुक जाता हूँ।
तो पूछते पूछते वो जब गांव में पूछते हैं तो लोग बता देते कि भैया ऐसा गरीब तो एक पति पत्नी का जोड़ा है जो गांव के बाहर रहता है, छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई है उन्होंने, और उनके पास आज खा लेते हैं तो कल के लिए कुछ नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरा काम वहीं होगा, मैं आज रात को वहीं रुक सकता हूँ। तो सेठ जी वहाँ पर चले जाते हैं और जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं आज आपके पास रुकना चाहता हूँ। तो पति बाहर आता है और कहता है कि महाराज आप कहाँ रुकेंगे, हमारे पास तो इतना भी नहीं है, कोई दूसरी चद्दर भी नहीं है जिसमें हम आपको सुला सकें, बिठा सकें, और ना ही हमारे पास कुछ खाने के लिए है जिससे हम आपको खिला सकें। तो वो सेठ कहता है कि कोई बात नहीं, धन तो मेरे पास बहुत है, आप तो बस मुझे रुकने की जगह बता दीजिए। और रही बात खाने की, नहीं है खाने को तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा धन दे रहा हूँ, तो आप जाओ बाज़ार से कुछ सामग्री ले आओ, खाने पीने का सामान ले आओ और खाना बनाओ, और आप भी खाना और मुझे भी देना। तो वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो जाती हैं और भगवान को भाई धन्यवाद देने लगते हैं कि हे प्रभु, तूने आज हमारे यहाँ किसी अतिथि को भेजा है, अपने ही रूप में आप आए हो हमारी गरीबी दूर करने के लिए। आज कम से कम आज का भोजन तो इसके द्वारा हमें मिल रहा है। अब वो पत्नी उसकी भोजन बनाती है और उसके लिए बिस्तर चद्दर भी की व्यवस्था करती है। सेठ ने धन दिया था, बहुत सारा धन दे दिया था, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली। अब सेठ तो आराम से, भाई उसे ये विश्वास था इस बात का कि ये गरीब लोग हैं तो मेरे साथ में कोई हानि नहीं करेंगे, और भगवान के भक्त हैं, बड़ी पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये मेरे साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वो निश्चिंत होकर सेठ खा पी के सो जाता है। इधर पत्नी उठती है रात में उठती है तो उसके जो बैग फैग थे उनकी तलाशी लेने लगती है। खोलती है तो देखती है कि हाय भगवान, इसमें तो इतना सारा धन भरा पड़ा है, और उस धन को देख के वो विचलित होने लगती है और फिर भगवान का एहसान मानने लगती है कि हे प्रभु, आपने हमारे लिए इतना घर में बैठे ही धन भेज दिया। और वो अपने पति से कहने लगती है कि देखो, आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारी गरीबी को दूर करने का एक साधन बता दिया है, तो चलो देख लो कितना सारा धन हमारे घर में बैठे बैठे आ गया है। तो उसके पति ने कहा कि देखा, पति ने पत्नी को समझाया कि देखो, ये धन हमारा नहीं है, उनका है, और वो तो बेचारे यहाँ पर हमारे पास रुकने आए हैं, सुबह चले जाएंगे तो ले जाएंगे अपना। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, आप सही नहीं सोच रहे हो, मैं सही सोच रही हूँ, क्योंकि ये भगवान ने भेजा है। तो पति ने कहा तो क्या करूँ कि चलो ऐसा करते हैं, इसको मार लेते हैं। और पति पत्नी की बातों में आ जाता है और उस सेठ को वो मार देते हैं। मारने के बाद वो कहीं पीछे ही अपनी झोंपड़ी के पीछे उसे दफना देते हैं। वो मर जाता है बेचारा, इधर उसके मर जाता है, इधर उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो 9 महीने बाद उनके एक पुत्र भी जन्म जाता है, पुत्र पैदा होता है। तो पति पत्नी और भी खुश हो जाते हैं कि देखा, हमने कुछ गलत नहीं किया था, ये तो भगवान ने हमारे लिए भेजा था, ये भगवान की व्यवस्था है। अगर हम कुछ गलत करते तो हमारे यहाँ संतान क्यों होती? क्योंकि बहनों और भाइयों, यही होता है, जब व्यक्ति अपनी मेहनत से या कर्म से थोड़ा हटके बढ़ने लगता है तो इंसान की बुद्धि में परिवर्तन तुरंत आने लगता है, और वो भगवान को सारी जिम्मेदारियाँ वो भगवान के ऊपर डालता जाता है। उसे अपने किए हुए कर्म भूलने लगता है और वो भगवान को दोष भी देने लगता है, और कहता है कि देख लो, भगवान ने हमारे लिए घर बैठ के भेज दिया और हमने तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि भगवान से हमारी गरीबी देखी नहीं गई। भगवान ने घर बैठे हमारे लिए इतना पैसा भेज दिया, देखो एक बेटा भी हो गया हमको, और बढ़िया मस्त उनके धन से बढ़िया कारोबार चलने लगे, उनके दुकान मकान फैक्ट्री और गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो गया, क्योंकि धन बहुत था भाई। अब जब बच्चे से उन्हें 5-6 साल तक प्रेम हो जाता है तो वो बच्चा बीमार हो जाता है,
बच्चा जब बीमार हो जाता है तो उसको लेके दौड़ने लगते हैं पति पत्नी दोनों, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, इस शहर से उस शहर तक। और डॉक्टर कोई बीमारी भी नहीं बताता उस बच्चे को, क्योंकि उसे कोई बीमारी होती ही नहीं है। तो लेकिन वो बच्चा ठीक होने की स्थिति में नहीं है, डॉक्टरों की समझ में कोई बीमारी आती नहीं है। तो उसका सारा जितना धन था वो सारा धन लग जाता है, उसका डॉक्टरों में चला जाता है, इधर शहर उधर सारा कुछ लग जाता है। और अब आप ये समझ लो कि जितना धन था वो मकान दुकान सब बिच जाता है, और वो उसी स्थिति में उसी झोंपड़ी में आ जाते हैं दोनों पति पत्नी, वहीं रहने लगते हैं। उधर उनके पास कुछ भी नहीं रहा, अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहा। जिस स्थिति थी उनकी उसी से जिससे शुरू हुए वो एंड उनका वहीं हो जाता है। अब ना उनके पास पैसा है ना कुछ है, इधर बेटा भी चारपाई में पड़ा हुआ है, और बेटे से इतनी ममता हो जाती है। तब भगवान को फिर ब्लेम लगाने लगते हैं, दोष देते हैं भगवान को कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, तुम्ही ने तो भेजा था, तुम्ही ने तो हमको ये बुद्धि दी थी कि इस पैसे के लिए उसको मार दो, हमने कुछ गलत तो किया नहीं था, और तुम्ही ने ये बेटा दिया था, आज आपने इस बेटे को बीमार करके रख दिया है, अब हम इसका इलाज कहाँ से करवाएं, अब हम क्या करें। और रोने लगते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, बच्चे का मुंह देखते हैं, क्योंकि अपने बच्चे से माँ बाप को बड़ा प्यार होता है। अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए वो चाहे किसी का गला काट लें, चाहे किसी के साथ कुछ भी कर लें। तो जब रोने लगते हैं तो वो बच्चा बैठ जाता है, खड़ा हो बैठता है और कहने लगता है, माँ पिताजी क्यों रो रहे हो आप, आपका क्या था जो चला गया, जिसके लिए आप रो रहे हो, आपने जो गलत काम किया था, मैं वही सेठ हूँ जिसका धन आपने ले लिया था और मुझे मार दिया था। मैं एक विश्वास के साथ आपके पास आया था और आपने मुझे मार दिया और मेरा धन भी ले लिया सारा। तो मैं भी आपका धन, अपना धन लेने आया था, मैंने अपना सारा ले लिया आपसे, और इतना आपकी कमर तोड़ के और जा रहा हूँ। अपने प्रति इतना प्रेम मैंने प्रकट कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपको एहसास होगा, जब तक आप जिंदा रहोगे आपको ये एहसास होगा कि हमने क्या किया। उन बहनों भाइयों से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप आज सोच रहे हैं कि हमने किसी के साथ में गलत कर दिया है, और आप बड़े खुश हो रहे हो, क्योंकि हर इंसान की ये सोच होती है कि उसने हमारे साथ में किया तो हम भी करेंगे। अरे जिसने आपके साथ किया है वो भी तो अपने कर्म की सज़ा पाएगा ना, फिर आप क्यों अपना कर्म बनाना चाहते हो? आप क्यों अपने कर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। किसी के हिस्से का, किसी के भाग्य का आप खा लेंगे, कहाँ जाएगा? भगवान देगा उसको। भगवान करवा रहा है हमसे ये सब कुछ कि किसी का हक चुरा लो, किसी के हक की चीज़ ले लो, उससे खुश हो जाओ, अपने बच्चों की व्यवस्था कर लो। ऐसा होता नहीं, हमारे कर्म की सज़ा हम ही को मिलती है, किसी दूसरे को नहीं। तो सोचो और समझो, आप जो कर रहे हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी के लिए तो उसका भी आपको रिटर्न मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो बचोगे तो आप उससे भी नहीं, क्योंकि सज़ा उसकी आप ही को मिलेगी, आपके बच्चों को, क्योंकि बच्चों का भी उसमें भाग हो जाता है। अच्छे में और बुरे में बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की बातों में बच्चे हाँ करते हैं तो उन बच्चों को भी उसका दंड मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।